बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। सुबह हो गई है, हफ्ते की सुबह है और छुट्टी का दिन है। काम होते हैं छुट्टी के दिन के बहुत सारे। अभी मैं उठ के आई हूँ तो सबसे पहले बच्चों की यूनिफॉर्म वॉश करने के लिए डालूंगी और उसके बाद बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ते में आज स्पेशल कुछ नहीं बन रहा, पराठे बनाऊंगी। चने की दाल रात को बनाई थी, दाल चावल, तो वो पड़ी है और साथ कड़ी भी है, तो पराठों के साथ बड़ा मज़ा आता है कड़ी खाने का और दाल भी मज़े की लगती है। तो बस सिर्फ पराठे बनाऊंगी। सबसे पहले मशीन में कपड़े डालूंगी। बाहर गहमा गहमी चहल पहल स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना बाहर से आवाज़ें भी आ रही हैं। तो बस चलते हैं हम अंदर और कपड़े मैंने डाल दिए मशीन में और अब जो है मैं नाश्ता बनाती हूँ जाकर। तो बस नाश्ते में आज मैंने बनाए पराठे और वाइट आटा है तो उसके बड़े मज़ेदार क्रिस्पी से पराठे बन जाते हैं। साथ है ये रात को जो दाल बनाई थी वो गरम कर ली और कड़ी भी पड़ी हुई थी तो वो भी गरम की और पराठों के साथ कड़ी बहुत मज़े की लगती है, दाल भी अच्छी लगती है। तो बस आज मैंने सोचा कि चलो इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं, यही नाश्ते में सब खा ले। लेकिन ख़त्म ये तो खैर फिर भी नहीं हुई थी, बची गई थी। फिर उसके बाद जो है ना नाश्ता करने के बाद जाना था किसी काम से और कुछ टेस्ट करवाने थे। आमना को डॉक्टर के पास लेके जाना था और मेरे भी टेस्ट थे, लेकिन यहाँ पर वो जो मेरी स्लिप्स थी वो घर पर ही रह गई थी और वही मैं आमना को कह रही थी कि उस फाइल में देखो है तो नहीं थी। फिर यहाँ पर बस अब हम वेट कर रहे थे अपनी बारी का और असल में जो लास्ट वीक आमना को चेक करवाया था ना तो बस उसी सिलसिले में दोबारा एक फ़ॉलो अप था और वो फिर हो गया था। फेवरेट सॉन्ग इतना तो कॉपीराइट आ जाएगा। और आज के दिन ही मंथली ग्रॉसरी भी करनी थी क्योंकि एक छुट्टी वाले दिन के आधे काम रखे हुए थे और फिर कल संडे है तो फिर बाकी के काम कल होंगे। तो वहाँ से वापस आए फिर यहाँ पंजाब कैश एंड कैरी से अभी ये जो ग्रॉसरी थी वो यहाँ पर मैं कर रही हूँ। और ये छोटे छोटी चीज़ें होती हैं ना, मसाले, ये अक्सर औकात भूल जाती हैं तो फिर बस ये पहले इनके सेक्शन में पूरा डिटेल से हर एक उसके आगे जाके चेक करती हूँ कि क्या चीज़ घर में है और क्या मुझे चाहिए, क्योंकि रह जाती हैं अक्सर ये चीज़ें। तो बस यहाँ पर फिर मतलब घर आके फिर मुझे याद आती हैं कि ओ ये चीज़ नहीं ली। वैसे तो पूरी कोशिश करती हूँ याद रखने की। यहाँ पर हो गया था हमारा सामान, बस अब गाड़ी में रखते हैं और ये वाला काम भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर घर चलते हैं और इस वक्त जो है ना थोड़ी थोड़ी सी भूख भी लग रही है और जब मैं घर आई तो इब्राहिम ने कहा कि भूख लग रही है और सभी को लग रही थी। तो बस फिर अभी मैं चाय बना रही हूँ, शाम तो हो चुकी है, 5:30-6 बजे का टाइम है। चाय बना रही हूँ, साथ मैंने सोचा पकोड़े बना लेती हूँ। और पकोड़े बनाने के लिए ना ये आलू एक लार्ज साइज़ का था, फिर प्याज काटा, टमाटर, हरी मिर्चें और ये टींडे मैंने काट के रखे हुए थे पकाने के लिए ऐसे छोटे छोटे बारीक बारीक करके। तो फिर मैंने सोचा कि ये भी मैं डाल देती हूँ, आलू नहीं है तो टींडे डाल देती हूँ। और पकोड़ों में ना बिल्कुल भी नहीं पता लगता और बच्चों को बिल्कुल पता भी नहीं लगा था और ये पकोड़े मज़ेदार भी इतने बने थे, वो तो खैर मैं अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर इनके अंदर एक मैंने टमाटर भी काट के डाला था, सूखा धनिया डाल दिया, सूखी मेथी डालूँगी और वो क्या कहते हैं उसको, अनारदाने का पाउडर, जो कुटा हुआ अनारदाना होता है ना वो वाला डालूँगी। साबुत अनारदाना वो दांतों के नीचे आता है तो फिर कोफ्त सी होती है। यहाँ अजवाइन भी इसके अंदर मैंने डाल दी है और ये अनारदाना मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून भर के, ठीक है, ये डाल दिया। फिर उसके बाद बेसन डाल के इसको मिक्स करूँगी, नमक डाल दिया और इसको मसाले को बस अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और फिर इसके हम बनाएंगे पकोड़े और बड़े मज़े के बनते हैं। लाल मिर्चें भी यहाँ मैंने डाली हैं, वो नहीं डाली कुटी हुई लाल मिर्चें, बस हरी मिर्चें काट के डाली और ये पाउडर वाली डाल दी हैं।
लौकी के पकोड़े भी बहुत मज़े के बनते हैं, लेकिन ये वाले तो ऐसे हमने काट के डालें, वो उसमें कश करके लौकी को डालो, बड़े मज़ेदार बनते हैं और हेल्दी भी बहुत होते हैं। जो बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते ना, उनको इस तरीके से सब्ज़ियाँ खिलाएं। और ये काफ़ी सारे टिंडे, बच्चे वैसे इतने नखरे करते हैं लेकिन पकौड़ों में खा गए, पता ही नहीं चला किसी को भी। और ये देखें ये क्या हुआ कि ये जो अनारदाने वाली बॉटल थी, ये मेरे हाथ से स्लिप हो गई और टूट गई, सारा अनारदाना भी वेस्ट हो गया और बोतल भी टूट गई। आज सुबह में पहले मॉर्निंग में एक कप मुझसे टूटा था, कल एक ग्लास टूटा था। पता नहीं आजकल हाथ से मेरे बर्तन स्लिप हो जाते हैं और टूट जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन बहुत बर्तन टूट रहे हैं। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, हाँ बेसन कहते हैं, बेसन को मिक्स कर दिया, फिर साथ साथ बन रहे पकौड़े। और इंस्टेंट चटनी मैं जब कुछ भी ना हो तो ऐसे बना लेती हूँ, बस दही लिया, उसमें चाट मसाला डाला और उसको मिक्स कर लिया। तो पकौड़ों के साथ खाने के लिए वैसे तो वो है बच्चे केचप भी अच्छा लगता है या चिली गार्लिक सॉस, लेकिन ये कि ये वाली चटनी दही वाली कोई सी भी हो तो उसका भी अपना ही मज़ा आता है। तो हरी चटनी नहीं थी तो मैंने बस ये चाट मसाला डाल के चटनी बना ली। और इतने मज़ेदार पकोड़े थे ना, ये बहुत मज़े के पकोड़े बने। और साथ साथ मेरी चाय भी बन रही है और बस ये पकोड़े सारे बन जाते हैं गरम गरम, तो बच्चों को मैं देती हूँ चाय पिएं और खाएं। सभी को बहुत सख्त भूख लग रही थी इस वक्त, क्योंकि अब दिन बड़े हैं ना, तो बस फिर वो नाश्ता जो लेट हमने किया था तो उसके बाद अब भूख का टाइम था। तो बस यहाँ पकोड़े बन जाएंगे तो उसके बाद जो है फिर खा पी के क्या होगा, अगली टेंशन कि अब रात को क्या बनाना है, ये एक जो है ना वो शुरू हो जाता है। तो बस अभी तो खैर मैं बना रही थी पकोड़े और उसके बाद देखते हैं कि फिर हम रात के लिए क्या बनाते हैं। अच्छा, और पकोड़ों के अंदर जो भी सब्ज़ी डाली जाए ना तो मज़े की लगती है, और ये कि इस बहाने बच्चे भी खा लेते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कभी टिंडे डाल के भी देखिएगा, लौकी डाल के देखिएगा, बच्चों को बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा और बड़े मज़े के बनते हैं। अच्छा, तो फिर रात को अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी और चिकन तो था नहीं, बीफ था पड़ा हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो बीफ बिरयानी बना लेती हूँ। रोटी बनाने का बिल्कुल भी कोई मूड नहीं हो रहा था। फिर अच्छा 2 दिन से ये भी हो रहा था कि कल मैंने दाल चावल बनाए थे परसों और फिर कड़ी और कुछ इस तरह से। तो अब मैंने सोचा कि अब तो बच्चे जो है ना कहेंगे कि मम्मा बस कर दें, अब क्या आप हमें सब्जियां ही खिलाई जा रही हैं या दालें। तो मैंने फिर बिरयानी बना दी थी इंस्टेंट, जल्दी जल्दी फटाफट। और यहाँ पर आमना अपनी मेहंदी मुझे दिखा रही थी। फ़ारिग टाइम में आमना का ये काम होता है कि बस मेहंदी की प्रैक्टिस करती रहती है, लगाती रहती है। तो वो आकर मुझे अपनी मेहंदी दिखा रही थी और मैंने बीफ बॉयल कर लिया था। तो बस वो जब उबल गया तो उसके बाद मैंने बिरयानी का मसाला बना लिया था, यानी कि उसको उबालते वक्त मैंने साथ में और चीज़ें कुछ भी नहीं डाली थी, बस ऐसे खड़े मसाले बाद में ही डाले थे। सिर्फ ये था कि नमक डाल के उसको मैंने अच्छा सा बॉयल कर लिया था, जैसे बॉयल करते हैं कुकर में। और फिर उसके बाद ना वही जैसे हम बिरयानी बनाते हैं वैसे ही बिरयानी बन गई थी हमारी। और यहाँ पर बस अब इसको मिक्स करूँगी और खाना खाएंगे। खैर ये थोड़ा सा लेट ही खाया था हम लोगों ने, क्योंकि शाम में वो चाय के साथ पकोड़े बना लिए थे, तो फिर इतनी जल्दी तो नहीं बनाया। लेकिन ये भी है कि 10 बजे के बाद गैस नहीं होती, तो खाना तो उससे पहले बनाना पड़ता है, अगर उसके बाद तो फिर आप भूल जाएं खाने को। तो बस ये थी आज की वीडियो। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।